ओम शांति। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ, सर्व आकर्षणों से मुक्त। मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। एक सत्यम शिवम सुंदरम के आकर्षण में समाई हुई मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 26/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ईश्वरी बैंक में जमा कर दो, वह पत्थर से पारस हो जाएगा। समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, बाबा कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो ईश्वरी सेवा में सफल कर देंगे। तो अभी तो वो पत्थर के, उसका मूल्य पत्थर के समान है, फिर बाबा कहते वो पारस बन जाएगा। हम सब पार्वतियाँ हैं, अमर कथा सुन रही है शिव बाबा द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंचा अमरनाथ शिव बाबा। फिर बाबा समझाते जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही पाएंगे। फिर बाबा समझाते सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रत्न जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत बाबा ने कहा नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर है बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे ईश्वरी बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसे सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। गीत है तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर होने चाहिए। यह तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा है, अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर इन शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, यह पढ़ाई साथ चलती है। यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियाँ हैं। अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते, जिसकी पूजा आदि करते। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है। खुद बनाते फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहाँ से आए? वह तो कोई मानसरोवर नहीं है। सच्चा सच्चा मानसरोवर यह ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। वह जब तक इसमें न आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है और कोई
टुबका है। यह बाबा बैठ समझाते, बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव, यह तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वह है निराकार, इसलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां ठहरे, तो हम भाई बहन ठहरे। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता ईश्वरी औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरी कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोर न पाए, वह गुरु लोग तो बहुत हैं। यह तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं, यह है बेहद का बाप। सतयुग में फिर देवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरी बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे ना हम है गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है, बाकी रहे सब उनके बच्चे। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी यह ब्रह्मा गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से। फिर ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड है एक। अक्सर करके 7 रोज चलता है। यह यज्ञ ऐसा है जो इम्पेरेसिबल, बाबा ने कहा अविनाशी यज्ञ है, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है यह कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहां गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई परंतु फिर भूल जाते हैं। कृष्ण का नाम कह देते, यह नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वह ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे और क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई भी जानते नहीं है। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, तुम समझा सकते हो यह शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है। सर्वव्यापी तो कह न सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़े कहेंगे। तो हमारा यह बाप ब्रह्मा है,
कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही पाएंगे ना। ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। इसको कहा जाता ओमिनी प्रेजेंट। हुजूर तो अभी हाजिर है। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे नहीं। बाप कहते, मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। अभी तो भोगी बन गए तो अकाले मृत्यु होता जाता। वह थी पवित्र दुनिया और यह है अपवित्र दुनिया। बाप कहते, जब धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना यह भारत में ही होता। पुराना जड़ जड़ी भूत यह दुनिया हो गई। हर चीज ऐसे होती है। श्रीमत पर पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो बाबा राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो। बताएंगे बाबा, हमारे पास यह है। बच्चे कहेंगे, अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं हैं तो मकान किस लिए? कहेंगे, अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, भल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी मालिक दखल अंदाजी इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता। यह भी करते तो सेवा अर्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसका भी कर्जा नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज, कर्जी को बहुत फुरना रहता। कर्ज न दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। फिजूल खर्चा बहुत करते, शादी तो बर्बादी हो जाती। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते, तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता।
तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा? इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़े ही बनाने हैं। बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो देना पड़े। बाबा कहते किसी का ऐसा क्यों लेंगे जो फिर उसको देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट है, ईश्वरी कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं है। मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। आज की पॉइंट है, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए। बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। ओम शांति।